friends, welcome to our channel लक्ष्य लॉ अकेडमी बाय रुचि जैन। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज इस वीडियो में लेकर आई हूँ और वो इन्फॉर्मेशन ये है कि एमपी सिविल जज 2020 का नोटिफिकेशन आ चुका है, वैकेंसी आउट हो गई है और जो पेपर की डेट है वो अभी बताई नहीं गई है, लेकिन फॉर्म फिल करने की डेट बता दी गई है। फॉर्म फिल करने की डेट जो है वो 22 सितंबर से स्टार्ट होनी है और 5 नवंबर जो है वो आपका फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे एमपी सिविल जज 2020 का जो एग्जाम पैटर्न है, जो सिलेबस है और जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है वो सारी डिटेल्स शेयर करूंगी। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड मिल जाए। काफी छात्रों के मन में ये सवाल है कि क्या इस साल एमपी जुडिशरी का जो एग्जाम है सिविल जज का, उसमें एमपी के बाहर के स्टूडेंट्स बैठ पाएंगे या नहीं, क्योंकि जो घोषणा की गई थी मुख्यमंत्री जी द्वारा, तो जिसके कारण काफी छात्रों के मन में ये शंका है, तो ये शंका भी मैं आपकी दूर कर दूंगी। तो बने रहे लास्ट तक इस वीडियो में। चलिए बढ़ते हैं हम अपनी नोटिफिकेशन की तरफ। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें हम देखेंगे हमारा कि एग्जाम पैटर्न कैसा है, सिलेबस क्या है और बाहर के जो छात्र हैं, एमपी से बाहर के छात्र, क्या वो एग्जाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपना नोटिफिकेशन। ये आपकी स्क्रीन पर आपके सामने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा डाउनलोड किया गया नोटिफिकेशन है। यदि आप लोग भी ये नोटिफिकेशन खुद से देखना चाहते हैं तो एमपी हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। जो वेबसाइट है वो है www.mpHC.nic.in। इस पर जाकर आप ये विज्ञापन देख सकते हैं। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट या नोटिफिकेशन हम कहें एमपी हाईकोर्ट ने जारी किया है, इसमें इन्होंने बताया है कि जो एमपी सिविल जज की पेपर है उसके एग्जाम फॉर्म भरने की जो डेट है वो स्टार्ट होगी आपकी 22 सितंबर से, जो मैं अभी आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि 22 सितंबर से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। और ये जो है आपकी लास्ट डेट फॉर्म भरने की जो है वो है आपकी 5 नवंबर। तो 5 नवंबर लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे जो आपके जानने लायक जानकारी है इसमें वो ये है कि जो फीस है, फीस जो है वो आपकी कुल मिलाकर के 1122.16 रुपए रहेगी जनरल कैटेगरी की, और एससी एसटी और ओबीसी के जो छात्र हैं उनको 722.16 रुपए जो है फीस आपकी रहेगी, टोटल फीस। और बाहर एमपी के जो बाहर के छात्र हैं वो पेपर दे सकते हैं। इसमें ऐसा लिखा हुआ है, ऐसे अभ्यर्थी जो कि मध्य प्रदेश राज्य के मूल निवासी नहीं है उन्हें संपूर्ण चयन प्रक्रिया में अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी माना जाएगा और तदनुसार उन्हें परीक्षा शुल्क भी देना होगा। इनने ये कहा है इस नोटिफिकेशन में कि जो मध्य प्रदेश के बाहर के जितने भी छात्र हैं वो एग्जाम दे पाएंगे, बिल्कुल दे पाएंगे, आप लोग एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के बाहर के जो ऐसे छात्र हैं जो कैटेगरी में नहीं आते हैं, मींस जो रिजर्व्ड कैटेगरी में नहीं आते हैं या रिजर्व कैटेगरी में आते भी हैं, तो वो भी मध्य प्रदेश के बाहर के होने के कारण उनको अनरिजर्व कैटेगरी का ही माना जाएगा। मींस जो अदर स्टेट है, तो अदर स्टेट के जो रिजर्व कैटेगरी वाले लोग हैं, यदि वो एमपी सिविल जज का फॉर्म भरते हैं तो एमपी में उनको अनरिजर्व कैटेगरी का माना जाएगा, जनरल कैटेगरी का माना जाएगा और उनको जनरल कैटेगरी के बराबर ही फीस जमा करनी होगी। मतलब किसी अदर स्टेट के एससी एसटी के जो भी कैंडिडेट्स हैं, जो भी छात्र एससी एसटी से बिलोंग करेंगे, अगर वो मध्य प्रदेश सिविल जज का फॉर्म भरेंगे तो वो जनरल कैटेगरी के माने जाएंगे और उनको 1122 रुपए ही फॉर्म की भरने होंगे और सारी प्रक्रिया जो है जनरल के हिसाब से उनके ऊपर लागू होगी। ठीक है, तो इससे एक बात क्लियर हो गई है कि एमपी के बाहर के जितने भी छात्र हैं वो एमपी सिविल जज का पेपर दे सकते हैं, आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट बात है आपकी जानने लायक इस नोटिफिकेशन में वो ये है कि जो टोटल वैकेंसी है आपकी वो है 252। ठीक है, टोटल जो वैकेंसी आई है सिविल जज की एमपी सिविल जज में वो है आपकी 252, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए जो वैकेंसी है वो कितनी है, जनरल कैटेगरी की वैकेंसी है 96 और पुरानी वाली 6, एससी एसटी के लिए 31 और ओबीसी के लिए 27 प्लस 2 पुरानी, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो है वो 38 है। ठीक है, तो टोटल जो है 252 वैकेंसी है आपकी इस एग्जाम में।
आगे जो आपकी जानने लायक जानकारी है आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है कि जो आपका जो पद है ये राजपत्रित द्वितीय श्रेणी कहलाती है। ये तो आपको सभी को पता है कि सिविल जज जो है ग्रेड 2 का ऑफिसर की पोस्ट होती है और वेतनमान ये आपकी स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा। 70,000 प्लस ही जाता है, ये आप ऐड कर लीजिएगा। 70,000 प्लस आपकी ड्यूटी। आवश्यक अर्हताएं देख लीजिए। आवश्यक अर्हताएं भारत का नागरिक होना चाहिए, बस आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक की उपाधि आवेदन करने की अंतिम तिथि तक प्राप्त कर ली हो। ये काफी स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा कि मैम मैं अभी फाइनल ईयर में हूँ, एग्जाम नहीं दिया है, तो क्या फॉर्म भर सकते हैं? नहीं भर सकते। तो देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है इसमें कि जो क्वालिफिकेशन है वो मांग रही है एलएलबी की डिग्री। कब मांग रही है? आवेदन करने की अंतिम तिथि तक। मतलब जो आवेदन कर रहे हैं आप, फॉर्म भरना है जिस तारीख को आपको, मीन्स 5 नवंबर लास्ट डेट है, तो 5 नवंबर को आपके हाथ में डिग्री होना चाहिए। ये क्वालिफिकेशन इसेंशियल। तो आप भारत के नागरिक होना चाहिए और भारत मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक की उपाधि आवेदन करने की अंतिम तिथि तक प्राप्त कर ली। मतलब अगर आपने पास आउट है आप ऑलरेडी 2019 में, तो ही आप एग्जाम दे सकते हैं, और अभी आप फाइनल सेमेस्टर में हैं तो आप एग्जाम नहीं दे सकते हैं। अच्छा चरित्र रखता हो, ठीक है। और आयु सीमा बताइए कि आयु सीमा आपकी भाई, आपने कम से कम 21 ईयर्स एज कंप्लीट कर ली और मैक्सिमम एज जो है वो 35 ईयर्स रहती है। 35 ईयर्स तक आप एग्जाम दे सकते हैं। जनरल कैटेगरी के लोग, जो एज लिमिट में छूट मिली है वो मिली है एस सी के लोगों को, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के जो लोग हैं, और अदर बैकवर्ड क्लासेस जो है, ओबीसी जो है, इनको 3 साल की रिबेट मिलती है। मतलब नॉर्मली जनरल कैटेगरी के लोग 35 ईयर्स तक एग्जाम दे सकते हैं सिविल जज का, और एस सी और ओबीसी जो है वो 3 साल उनको और मिल जाते हैं। उसके बाद जो जितने भी सरकारी नौकरियों में जो शासकीय कर्मचारी हैं उनको भी 3 साल की छूट मिलती है, जिसमें महिला कर्मचारी भी शामिल है, तो इनको भी 3 साल की छूट मिलती है। दिव्यांग जो है उनको भी 30 वर्ष की छूट दी जाती है। ठीक है। अब आपके लायक जानने लायक जो इम्पोर्टेंट है वो है कि देखिए आगे मैं आपको बताती हूँ आपके जानने लायक जो इम्पोर्टेंट जानकारी है। अब ज्यादा कुछ नहीं है। अब हम चलते हैं सिलेबस पे कि सिलेबस क्या है। ठीक है। तो ऑनलाइन पत्र भरने की जितनी भी प्रक्रिया है वो तो आप एमपी ऑनलाइन पे जाकर भर सकते हो। इसमें दी हुई है डिटेल में, अगर आप खुद से भरना चाहें तो आप इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा कैसे कैसे जो है आप भर सकते हैं। तो आप अपने घर से भी जो है फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। हम चलते हैं योजना की तरफ। स्कीम देखिए कैसा ये पेपर होना है एमपी सिविल जज का। तो एमपी सिविल जज का जो एग्जाम है वो 3 चरणों में डिवाइडेड है। 3 पार्ट में एग्जाम होता है। पहला पार्ट आपका होता है ऑनलाइन पेपर, मतलब ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्जाम, जिसको हिंदी में ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा बोलते हैं। प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है। फिर प्रिलिमिनरी एग्जाम जब आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका मेंस का एग्जाम होगा। मेंस क्वालिफाई आप कर लेंगे तो आपका इंटरव्यू होगा। तो ये 3 चरणों में 3 टायर एग्जाम होता है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। तो अब बात कर लेते हैं हम प्री की। तो प्री का जो एग्जाम है वो है 150 अंक का। तो अभी पैटर्न कोई चेंज नहीं हुआ है, जैसा था वैसा ही है। 150 मार्क्स का टोटल आपका जो है ये पेपर होना है। ठीक है। अब देख लेते हैं ये जो पेपर है ये आपका 2 शिफ्ट में भी हो सकता है, अलग अलग दिन पे भी हो सकता है। तो अगर 2 शिफ्ट में पेपर होता है इन्होंने कहा है, तो जो पेपर आपका रहेगा वो सेट वाइज होगा। अगर एक ही शिफ्ट में होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर पेपर के जो शिफ्ट है वो अलग अलग है तो ये जो पेपर है आपके सेट में आ सकते हैं। अगर मान लीजिए एक शिफ्ट में पेपर सुबह मॉर्निंग में हो रहा है और एक शिफ्ट में पेपर आपका इवनिंग में हो रहा है, तो देन जो पेपर है वो सेट में मिलेंगे। सुबह वालों को अलग में सेट मिलेगा और शाम वालों को अलग सेट मिलेगा ऐसा। ठीक है। अब आते हैं हम आपके पेपर के सिलेबस की तरफ। जो ऑनलाइन आपका पेपर होना है, प्रिलिमिनरी जो एग्जाम होना है, प्रारंभिक परीक्षा होना है, उसमें टोटल देखिए आपको 12 सब्जेक्ट आते हैं। टोटल कुल मिलाकर के 15 है, जिसमें से 12 सब्जेक्ट हैं आपके लॉ के, और सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर और अंग्रेजी को मिलाकर के आपके टोटल कितने सब्जेक्ट हो जाते हैं? आपके टोटल सब्जेक्ट हो जाते हैं 15। ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। 8 आपके इसमें माइनर एक्ट हैं। एमपी सिविल जज में एक बहुत अच्छा आपको सिलेबस पैटर्न दिया गया है। आपको सब्जेक्ट भी बताए गए हैं, उस सब्जेक्ट से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं, ये भी डिवीजन है। तो आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहला सब्जेक्ट है आपका कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें से आपको कुल 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 मार्क्स के। और फिर उसके बाद आपका सीपीसी में से 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के। संपत्ति अंतरण अधिनियम, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में से 7 क्वेश्चन आएंगे 7 मार्क्स के।
भारतीय संविदा अधिनियम मीन्स कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से आपको 8 क्वेश्चन पूछ जाएंगे 8 मार्क्स के। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम एसआरए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से आपको 6 क्वेश्चन आएंगे 6 मार्क्स के। परिसीमा अधिनियम यानी कि लिमिटेशन एक्ट से आपको आएंगे 4 क्वेश्चन 4 मार्क्स के। मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट, इससे आपको आएंगे 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के। एमपी एलआरसी मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता से आपको 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के। भारतीय साक्ष्य अधिनियम मीन्स एविडेंस से 15 क्वेश्चन आना है 15 मार्क्स के। उसके बाद भारतीय दंड संहिता से 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के आएंगे। दंड प्रक्रिया संहिता मीन्स सीआरपीसी से आपको 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के आएंगे। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट मतलब एनआई एक्ट जो है आपको 15 मार्क्स के 5 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आएंगे। तो ये टोटल आपका लॉ के हो गए कितने क्वेश्चन, टोटल आपके हो गए 110 क्वेश्चन। ठीक है, 110 क्वेश्चन आते हैं टोटल लॉ के। तो आपके 8 हैं इसमें मेजर एक्ट और 4 हैं आपके माइनर एक्ट। ठीक है, 4 माइनर एक्ट कौन कौन से एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ। एनआई एक्ट ये आपका माइनर एक्ट है, एनआई एक्ट आपका माइनर एक्ट है। देन एमपी एकोमोडेशन एक्ट जो है ये आपका माइनर एक्ट है। फिर लिमिटेशन एक्ट जो है ये आपका माइनर एक्ट है। और विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम मीन्स एसआरए जो है ये भी आपका माइनर एक्ट है। ओके, तो 4 माइनर एक्ट है 8 मेजर एक्ट है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन लॉ वाले पार्ट से 110 मार्क्स के आएंगे, 110 क्वेश्चन 110 मार्क्स के। उसके बाद जो आपका एक्स्ट्रा इस पेपर में आता है वो पूछा जाता है सामान्य ज्ञान। जैसा कि आप देख सकते हैं सामान्य ज्ञान से आपको 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के रहेंगे। कंप्यूटर से देन कंप्यूटर से आपको 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के रहेंगे। फिर आपका अंग्रेजी से आपको 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के रहेंगे। ओके, तो ये जो है आपके पेपर की स्कीम थी। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। ये आपका सिलेबस हो गया। सिलेबस को बहुत अच्छे से आपको डिटेल में ध्यान रखना है। टोटल 110 क्वेश्चन लॉ से आने हैं। फिर उसके बाद आपका जो है कंप्यूटर, इंग्लिश और सामान्य ज्ञान आना है। सामान्य ज्ञान से 20 क्वेश्चन आने हैं, कंप्यूटर से आपको 10 क्वेश्चन आने हैं और इंग्लिश से आपको 10 क्वेश्चन आने हैं। सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर और इंग्लिश में कैसे क्वेश्चन बनेंगे इसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी, इसमें मैं आपको डिटेल में क्वेश्चन पैटर्न बताऊंगी कैसे क्वेश्चन जो है आते हैं। सबसे अच्छी बात आप लोगों के लिए जानने के लिए जो सबसे अच्छी बात है वो है कि इस एग्जाम में किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और ये जो पेपर है आपका 2 घंटे का होता है। समय सीमा ये देखिए आपको लिखी हुई है 120 मिनट। 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा। ऑनलाइन पेपर होता है। 4 विकल्प इसमें दिए जाते हैं। एक क्वेश्चन होता है, चार विकल्प होते हैं, एक पर आपको टिक करना होता है। 120 मिनट यानी 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा और इसमें किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये आप देख सकते हैं, इस परीक्षा में कोई नेगेटिव मार्किंग सिस्टम नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। और अगर आप ऑनलाइन पेपर पहली बार दे रहे हैं, आपको नहीं आता है ऑनलाइन पेपर देना, कैसे देते हैं क्या देते हैं, तो उसके लिए आपको मॉक टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं। तो ये देखिए मॉक टेस्ट सीरीज जो है आपको कंडक्ट कराई गई है। आवेदकों के लिए ऑनलाइन प्रश्न पत्र को हल करने की प्रक्रिया से अवगत कराने के लिए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर, मध्य प्रदेश की उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर, जो कि मैंने आपको पहले ही बताई है, www.mphc.gov.in पर मॉक टेस्ट आपको उपलब्ध रहेंगे। और ये जो मॉक टेस्ट है ये आपके कब से चालू होंगे, तो ये प्रक्रिया ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात, मतलब 5 नवंबर लास्ट डेट है, तो 5 नवंबर के बाद मॉक टेस्ट जो है स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप लोग चाहें तो कैसे ऑनलाइन टेस्ट देते हैं, पहली बार दे रहे हैं, तो आप यहाँ से जो है आइडिया ले सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो आपके जानने के लिए बहुत जरूरी थी इस नोटिफिकेशन में। तो आई थिंक सारी जानकारी कंप्लीट हो गई है। तो फ्रेंड्स ये थी आपकी सारी जानकारी एंड आई थिंक आपको बहुत अच्छे से सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो ध्यान रखनी है आपको। फॉर्म फिल करना शुरू होंगे 22 सितंबर से, लास्ट डेट है 5 सितंबर। एमपी के बाहर के छात्र ये पेपर दे सकते हैं। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स ये एग्जाम नहीं दे सकते हैं क्योंकि लॉ की डिग्री चाहिए हाथ में। अगर आप पास आउट हैं, आपके एलएलबी की डिग्री आपके पास है, तो ही आप फॉर्म भर सकते हैं, अदरवाइज आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते, एग्जाम नहीं दे सकते हैं, क्वालिफिकेशन में नहीं है ये। 12 टोटल आपके लॉ के सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें 8 आपके मेजर सब्जेक्ट हैं, 4 माइनर सब्जेक्ट हैं। 110 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 110 क्वेश्चन आते हैं लॉ से। बाकी फिर
जनरल नॉलेज से 20 क्वेश्चन आने हैं, इंग्लिश से 10 क्वेश्चन आने हैं और कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन आने हैं। तो प्री की जो डेट है कि प्री का एग्जाम कब होगा, डेट अभी मेंशन नहीं की गई है, डेट बाद में बताई जाएगी। अंदाजे से अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो पेपर है हमारा, या तो ये जनवरी फर्स्ट वीक में हो सकता है, दिसंबर लास्ट वीक में हो सकता है। तो टाइम हमारे पास बहुत कम है। तो आप लोग जो भी एमपी का पेपर भरना चाहते हैं, एमपी की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। ऑल दी वेरी बेस्ट। जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, आगे और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एमपी सिविल जज से रिलेटेड मैं आपके लिए वीडियोस डालती रहूंगी।